तो आज हम बात करेंगे जो लेंस का नियम है वो किस टाइप का कंजर्वेशन फॉलो करता है। ठीक है, तो देखो ये मान लो कोई कॉइल है, ठीक है, और यहाँ हमने एक धारा पे लगा दिया है। ये फॉलो होता है, कभी इस तरफ हो जाता है और कभी इस तरफ हो जाता है। अब ये कुंडली है, ये जो कॉइल है, इसके पास में हम एक मैग्नेट लेके जाते हैं। ये मैग्नेट का एन पोल है, ये एस पोल है, यहाँ तक आपको पता है। यदि अगर एन पोल पास में लेके जाते हैं तो ये जो कॉइल है वो इसके एन की तरह बिहेव करती है, और एन कॉइल दूर लेके जाते तो एस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये तो हमें सब कुछ पता है। जैसे जैसे हम कॉइल को हम इसमें अलग अलग चारों कंडीशंस बना देते हैं। देखो कैसे होता है सब कुछ। ये हमारे पास कॉइल है, ठीक है, और ये कॉइल को हमने मीटर से जोड़ दिया। या हमने मैग्नेट रख दी एन एंड एस। ये अगेन एक कॉइल ले ली, इस कॉइल को हमने फिर गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और फिर हमने यहाँ पे एक मैग्नेट बार रख दी एन एंड एस। अगेन यहाँ हमने चारों कंडीशन ले लेते हैं हम, ये रख दिया, और यहाँ हमने फिर अगेन बार मैग्नेट रख दी। अब एस इधर और एन इधर ले लेते हैं। अगेन यहाँ हमने वापस एक कॉइल ली है, ठीक है, और कॉइल को हमने फिर यहाँ हमने फिर बार मैग्नेट रखी है। इनके देखो मोशन अलग अलग है। ये बार मैग्नेट इधर की तरफ मोशन कर रही है, ये बार मैग्नेट इधर की तरफ मोशन कर रही है। ये बार मैग्नेट इधर की तरफ और ये बार मैग्नेट इधर की तरफ। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो हमने देखा है कि जब हम उसको कॉइल के पास, एन को हम कॉइल के पास लेके जाते हैं तो उसमें एक जो करंट है वो इंडक्ट होता है। वो इंडक्ट होता है करंट, तो वो किसकी तरफ पास में लेके जाएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो फोर्स लगा रहा है उसको दूर भेजने के लिए। तो कब लगाएगा फोर्स, दूर कब लगाएगा? दूर भेजने के लिए कब लगाएगा? जब दोनों पोल सेम हो। यानी कि इस कंडीशन में ये जो पोल है वो किसकी तरफ बिहेव करेगा? एस की तरफ बिहेव करेगा। तो इसमें करंट किधर से प्रवाहित होगा? ऐसा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर भी उस तरह से शो करेगा कि धारा इधर प्रवाहित हो रही है। यदि अगर हम दूर लेके जा रहे हैं तो ये वापस इसका प्रतिरोध करेगा। ठीक है, तो ये प्रतिरोध करेगा, तो ये जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ये यहाँ बिहेव करेगा एन की तरह। तभी तो दूर जाने पे उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे कोई खींच रहा है। तो यहाँ जो करंट होगा वो किस तरफ का होगा? इस तरफ का। सेम कंडीशन दोनों के लिए होगी। अब जब सेम कंडीशन दोनों के लिए होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाने के लिए या इस कॉइल के पास लाने के लिए इस फील्ड के खिलाफ, इस फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ रहा है ना? या कॉइल है, कॉइल से जैसे मान लो ये है, तो यहाँ से हमने ये रख दिया, बार मैग्नेट रख दी, ये एन है, ये एस है। हम इसको पास लेके जाएंगे तो भी हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में यदि अगर ये कॉइल है और कॉइल्स को हम वापस, ये मैग्नेट है, मैग्नेट को हम दूर लेके जाएंगे तो भी इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब वर्क करना पड़ेगा तो ये जो हम वर्क कर रहे हैं इसको दूर ले जाने में, इसको दूर ले जाने में, इसको पास लाने में, ये जो वर्क कर रहे हैं ये वर्क काय में चेंज होता है। वर्क भी क्या है? एक तरह से एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में देखें तो ये जो है ना, हम इसको पास ले जा रहे हैं या दूर लेके आ रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं। ये वर्क कर किसके वर्क करने पे इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो उससे एक धारा इंडक्ट हो रही है, एक करंट इंडक्ट हो रहा है। तो ये जो लॉ है ना, लेंज का जो लॉ है वो किस पे डिपेंड है? एनर्जी पे डिपेंड है।
वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, और एनर्जी जो इन्वेस्ट हो रही है वो इधर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। इधर की जो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग वो इधर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, और काय में प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट में, यानी एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ये काय का कंजर्वेशन, इसमें कौन से कंजर्वेशन लॉ का फॉलो किया है इसने किया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण को फॉलो किया है इस नियम ने। लेंज का जो नियम है वो किसको फॉलो करता है? ऊर्जा के संरक्षण को फॉलो करता है, ठीक है। और नेगेटिव डायरेक्शन होता ही है, बिकॉज हम दूर लेके जाएंगे, अपोजिट लेके जाएंगे तो ये डायरेक्शन में चलेगा, और यदि अगर पास लेके जाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो अपोजिट होता ही है, वो तो सभी को पता है, ठीक है। तो ये कौन से रूल को फॉलो करता है? हम आज केवल इसकी बात कर रहे हैं कि ये कौन से रूल को फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलने वाला हूं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।